नमस्ते दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद रखता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज ये हमारी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की आखिरी पार्ट होने वाली है और इस सॉफ्टवेयर में एक बहुत कमाल की हमने फीचर्स हमने इंक्लूड करी है, जिसको मैंने डिटेल से समझाया है। तो अगर आप अपने पिछले वाले वीडियो या फिर पार्ट 1 पार्ट 3 या फिर नहीं देखे तो डायरेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं, तो जाके पहले फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देख लीजिए। ये आपके बिजनेस में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप एक एनबीएफसी की तरफ से या फिर माइक्रो फाइनेंस बिजनेस चलाते हैं, या पर ग्रुप लोन, इंडिविजुअल लोन, या फिर सेविंग्स अकाउंट करवाते हैं, एफडी आरडी हो गया कराते, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए ही है। तो मैं पहले इस सॉफ्टवेयर की सारी फीचर्स को मैंने एक एक बारी से समझाया है, तो जाके देख लीजिए। और अगर आप इस वीडियो तक आपने सारी वीडियो देख ली और इस वीडियो तक आपने आ चुके हैं, तो दिल से शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए। अगर आपसे कोई भी फीचर्स को समझने में दिक्कत हुई, तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, तो मैं डिस्कस कर लूँगा, तो मैं आपको समझा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और पहले मैं अकाउंट्स को समझाऊँगा कि अकाउंट्स में कैश बुक को कैसे मैनेज करते, बैंक बुक, ट्रांसफ़र स्टोरी, लेजर, सब कुछ पहले कैश बुक करवाते हैं। तो कैश बुक आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे बुक्स हैं जो जो पर्टिकुलर्स में सिंपल लोन्स का सिंपल लोन। आप इस कैश बुक को डेट टू डेट या फिर स्पेसिफिक ब्रांच करके सर्च भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इस रिपोर्ट को आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। प्रिंट ऐसा रहेगा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कितना है, टोटल कैश इन कितना है, टोटल कैश आउट कितना है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो बेसिकली सारी जानकारी आप यहाँ पर देख पाएंगे। और आप मैंने मतलब ये जो पॉडवर्ड है उसका एक लोन का जो चल रहा है वो सारी आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, क्लोजर बैलेंस भी हो गया। तो यहाँ पर बैंक बुक में आते हैं, बैंक बुक डेट टू डेट करके या फिर ब्रांच करके आप सिलेक्ट करके आप फिल्टर कर सकते हैं। आप टोटल बैंक जो अमाउंट है आप यहाँ पर देख पाएंगे। बैंक पेमेंट जो है वो आप यहाँ पर देख, नेट बैंक बैलेंस कितना है आप यहाँ पर देख पाएंगे। ट्रांजैक्शन डिटेल्स को आप प्रिंट पीडीएफ या पर एक्सेल शीट पर भी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र स्टोरी, यहाँ पर सारी स्टोरी का ट्रांसफ़र जो है आप वो देख पाएंगे। बेसिकली ये पेज ओपन नहीं हुआ है, शायद कोई बग है, मैं फिक्स कर दूंगा, तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। आप ये जो अकाउंट्स है, इस अकाउंट्स के अंदर ये ट्रांसफ़र स्टोरी मतलब अपने ट्रांजैक्शन का सारी स्टोरी आप वहाँ पर देख पाएंगे। और लेजर जो है डे बुक का जो है उसमें आप डेट टू डेट करके फाइंड कर सकते। आप यहाँ पर अपने बैलेंस चेक कर सकते। यहाँ पर जो जो पर्टिकुलर का नेम कैटेगरी नेम है और इनकम जो है आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर बैलेंस कितना है और अमाउंट कितना है आप यहाँ पर देख पाएंगे। और मैं लेजर मेंबर जो है आप यहाँ पर इस मेंबर को डेट टू डेट करके आप फिल्टर करके देख सकते। सारी डेबिट और क्रेडिट का ये है। और मेथड किसने किया है, कैश बैंक या फिर कैश कैश या फिर आप बैंक ट्रांसफ़र चेक, ये सब देख पाएंगे। पर डिस्क्रिप्शन में लोन का रिपेमेंट हो गया, लोन डिसबर्समेंट का हो गया, सब कुछ यहाँ पर देख पाएंगे। और रेफरेंस जो है मतलब आईडी वगैरह है तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। लोन टाइप है, रिपेमेंट कहाँ से कहाँ क्या हुआ आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो आप चाहे तो इसको आप प्रिंट भी करवा पाएंगे। तो ये प्रिंट का ऑप्शन ऐसा रहेगा A4 पेज पर। और लेजर मेंबर हो गया। अब मैं दिखाऊंगा ब्रांच कलेक्टेड रिक्वेस्ट, मतलब
ब्रांच का टोटल कलेक्टेड कितना हुआ है, ब्रांच कैश इन हैंड कितना है, और या फिर ब्रांच में मतलब आपके ब्रांच में गुड़गांव ब्रांच, एनएच ब्रांच, झारखंड ब्रांच, सारे ब्रांच के अंदर कैश इन हैंड कितना कितना है आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर ब्रांच जो है मतलब ब्रांच को स्पेसिफिक ब्रांच करके डेट वेट करके भी फिल्टर कर पाएंगे। तो यहाँ पर सारी आप कुछ दिख पाएगा यहाँ पर। तो ये है ब्रांच कलेक्टिव रिक्वेस्ट। और HR मैनेजमेंट में जहाँ पर आप फील्ड एग्जीक्यूटिव हो गया, उसका अटेंडेंस का हो गया, अटेंडेंस टाइम से लिए सैलरी डिसबर्समेंट, सैलरी डिसबर्समेंट रिपोर्ट, फील्ड एग्जीक्यूटिव सब कुछ आप देख पाएंगे यहाँ पर। अटेंडेंस रिपोर्ट जहाँ पर ये पेज फिलहाल ओपन नहीं है, मैं इस बात को फिक्स कर दूंगा। तो ये हो गया। तो मैं कहा था, मैं इस अकाउंट्स पर था, HR मैनेजमेंट। तो अटेंडेंस टाइम, यहाँ पर अटेंडेंस का सारी जो है आप रिकॉर्ड्स आप यहाँ पर देख पाएंगे डेट करके। एम्प्लॉय कौन सी एम्प्लॉय है, ब्रांच जो है, स्टेटस जो चेक इन चेकआउट कब हुआ है, रिमार्क्स या फिर एक्शन आप इसको एडिट ली, पूरी रिपोर्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे। अटेंडेंस डेट टू डेट करके भी आप फिल्टर कर पाएंगे। यहाँ पर सैलरी डिसबर्समेंट आप एक सिस्टम क्रिएट करेंगे जहाँ पर सैलरी ऑटोमेटिकली डिसबर्स हो जाएगा। ये ऑनलाइन आप ही कर सकते हैं, सुपर एडमिन या फिर ऑनलाइन फरवरी मंथ का मान लीजिए गुड़गांव ब्रांच के अंदर एम्प्लॉय जो कोई एम्प्लॉय नहीं है, पर इस ब्रांच के अंदर ये इस एम्प्लॉय का मतलब सैलरी आप करना चाहते हैं, मैंने पे बिल डेज और क्लोज सैलरी डेली रेट, टीए, मेडिकल अलाउंस, बोनस इंसेंटिव वगैरह, पीएफ, एडवांस, टीडीएस, इंश्योरेंस आप ये सब कुछ करवाएंगे। यहाँ पर पेमेंट आप कैश, बैंक ट्रांसफ़र आप कोई भी कर सकते हैं, या फिर पेमेंट स्टेटस अनपेड या पेड ये करवाएंगे। ट्रांजेक्शन रेफरेंस और रिमूव करके आप जब सबमिट एंड लॉन्ग करेंगे तो ये हो जाएगा। आप इस डाटा को डिलीट करना चाहें मतलब लोड करना चाहते तो वो भी आप कर पाएंगे। तो ये ऐसा रहेगा। सैलरी डिसबर्समेंट रिपोर्ट, यहाँ पर सैलरी डिसबर्समेंट का सारी रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगा। मंथ टू मंथ करके ब्रांच करके आप इसको फिल्टर करके देख पाएंगे। आप चाहे तो इसको प्रिंट भी करा सकते हो, प्रिंट भी करा सकते हो आप। फील्ड एग्जीक्यूटिव मतलब कोई भी ब्रांच के अंदर आप फील्ड एग्जीक्यूटिव एजेंट आप ऐड कर पाएंगे। तो एजेंट ऐड कैसे करते मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। तो अगर आपने पिछले वाले वीडियो अपने अभी तक नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। और यहाँ पर लीव और हॉलीडेज़ का सेटिंग्स आप रख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी हॉलीडेज़ या फिर इवेंट आप में ऑफ रखना चाहते हो डेट तो आप यहाँ पर कर पाएंगे, इसको एडिट या फिर एक्टिवेट कर पाएंगे। और यहाँ पर सैलरी मास्टर में अच्छा है। तो ये जो सैलरी मास्टर है आप एक बार सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सैलरी डिसबर्स्ड हो जाएगा। और ब्रांच डाल के आप यहाँ पर एम्प्लॉय डाल के एक एक्टिव स्टेटस बेसिक है, HRD है, बेसिकली ये मुझे इतना पता नहीं है। तो सैलरी ये ऑटोमेटिकली अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये डिसबर्स्ड हो जाएगा उसी डेट के अंदर। तो अब मैं वेबसाइट मैनेज पे जाता हूँ जहाँ पर कॉन्टैक्ट्स अस फ्रॉम, यहाँ पर आप देख पाएंगे कोई भी एप्लीकेंट, यहाँ पर कोई भी आपको वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेजे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे।
यहाँ पर लोन एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन न्यू कितना है, कॉन्टैक्ट कितना चाहिए, टोटल लोन अमाउंट जो है आप यहाँ पर देख पाएंगे। पेमेंट रिक्वेस्ट जहाँ पर आप ये पेमेंट रिक्वेस्ट करके आप पेंडिंग अप्रूव यहाँ पर फिल्टर करके आप सर्च भी कर पाएंगे। यहाँ पर टोटल रिक्वेस्ट, पेंडिंग अप्रूव, पेंडिंग अमाउंट आप ये करके सर्च भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट आईडी, डेट, लोन टाइप, कस्टमर या करके आप चेक भी कर सकते हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर एक्शन बटन पे एडिट रहेगा, व्यू रहेगा, डिलीट रहेगा, आप वो कर पाएंगे। अगर इस सॉफ्टवेयर को आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारी नंबर है, आप जाके हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं।